इस साल के लिए क्या कोई प्लान बी था कि कोरोना रहा तो हम क्या करेंगे? बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में ना लटक जाए, अटक जाए, उसके लिए प्लान बी क्या थी? या शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई दरअसल नई शिक्षा पद्धति को इजाद करने में, उसे बनाने में मशगूल थे। मौजूदा स्थिति, मौजूदा पद्धति कैसे आगे बढ़ेगी इसका ख्याल ही नहीं था। नई शिक्षा पद्धति पर क्या हमने सारा जोर, सारी ताकत, सारी एनर्जीज उसी पर लगा दी। और इस बार अब अलग अलग राज्य, मैं ये बात क्यों क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, ये यहां पर हमारे नीति निर्धारक जो हैं, कर्ता धर्ता, उनको संज्ञान लेना चाहिए। यूपी में बोर्ड के इम्तिहान जो हैं, 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, 12वीं के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 12वीं की परीक्षा हालात सुधरने पर कराई जाएगी। यही हाल केरल का है, केरल में लॉकडाउन अभी चल रहा है, अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है पश्चिम बंगाल में, वहां पर भी 12वीं के बोर्ड इम्तिहान को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यह तादाद बहुत बड़ी है, सिर्फ सीबीएसई की बात नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया संदीप जी, बिकॉज अगर हम 14th का नोटिफिकेशन अगर सीबीएसई का देखें या हम सीएसआईसी का नोटिफिकेशन देखें, उसमें वी डोंट फाइंड एनी लॉजिक बिहाइंड इट कि आपको लगता है कि क्लास 10 के एग्जाम्स आप कैंसिल कर रहे हो बिकॉज यू ऑल्सो एक्सेप्ट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। देन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर आना तो तय है, लेकिन इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। जो हमारे बोर्ड के बच्चे हैं वो तो 18 से कम है, तो सरकार कैसे इन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से इनकार कर सकती है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी गई है। देखना है कि सरकार क्या पिछले साल से कुछ सबक लेती है। थैंक्स टू न्यूज़ 24 जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, क्लास 12 के स्टूडेंट्स की उनकी मानसिक स्थिति को समझा और सरकार से ये सवाल पूछा कि आखिर ये अनसर्टेनिटी की कंडीशन कब खत्म होगी। अगर आप ये पूरी डिबेट देखना चाहते हैं तो मैंने न्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप पूरी डिबेट भी देख सकते हैं।